नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाला 17 अप्रैल को वैशाख महीने की अमावस्या है, जिसको दर्श अमावस्या के नाम से जाना जाता है। शास्त्र मानता है जो पक्ष के हिसाब से सूरज को प्रयोग करने के लिए जो अंधेर पक्ष विशेष महत्व रखता है, उसमें यदि अमावस्या आ जाए तो उसमें विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि सूर्य के माध्यम से पितरों का तिथि माना जाता है, और जो भी पितृकर्म होता है वो रात्रि में नहीं सूर्य के सानिध्य में होता है। तो जो लोग अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनको जल अर्पण करना चाहते हैं, उनको पिंड अर्पण करना चाहते हैं, उनको वस्त्र अर्पण करना चाहते हैं, उनको फल अर्पण करना चाहते हैं, उनको दक्षिणा अर्पण करना चाहते हैं, उनको विशेष तौर पे प्रसन्न करना चाहती हैं, तो ये अमावस्या तिथि विशेष महत्व रखता है। शास्त्र मानता है क्योंकि मेष राशि का सूर्य है, इस सूर्य के माध्यम से यदि आप पितरों को प्रसन्न करते हैं तो यदि उनके नाम का जल अर्पण करते हैं, जिसको तर्पण बोला जाता है, और तर्पण का जल जिसमें कुशा, गंगाजल और तिल का प्रयोग होता है। उसके बाद पिंडदान का भी महत्व है। उसमें पितरों के 5 प्रकार का दीपक जलाया जाता है, उसका भी महत्व है। आपको 5 तरह की दान करने की जरूरत है। आप पिता पक्ष के पितरों को सम्मान करिए अमावस्या में, मातृ पक्ष के पितरों को सम्मान करिए, पत्नी पक्ष के पितरों को सम्मान करिए, जिसको नहीं आपका अनजान संजान उन पितरों को सम्मान करिए। एक अपने देव ऋषि के नाम से भी सम्मान करिए। तो 5 प्रकार के सम्मान से पितृ संतुष्ट होते हैं, ऐसा शास्त्र का मानना है। तो फल का दान, वस्त्र का दान, अन्न का दान, दक्षिणा देना, ये सभी विशेष महत्व रखता है। तो यथाशक्ति जो आपके मन में और जो आपके पावर शक्ति है उसके हिसाब से आपको पितरों को संतुष्ट करने के लिए इस तिथि में थोड़ा समय निकाल के जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए, ताकि आपके पितर जो सूर्य के माध्यम से हर महीने अमावस्या तिथि में आपके घर के आपके सन्निकट भ्रमण करते हैं और देखते हैं आप उनको याद करते हैं किसी के माध्यम से कि नहीं, कुछ उनके लिए आप छोड़ते हैं कि नहीं, तो जरूर छोड़नी चाहिए। यदि नहीं छोड़ते हैं तो कुपित होकर श्रापित कर जाते हैं, यदि वो प्रसन्न हो जाते हैं तो आशीर्वाद दे जाते हैं। तो हर महीने वो अपनी सूर्य के माध्यम से गति तलाश के यहां आते हैं और फिर अपने देवलोक में निकल जाते हैं। तो जो लोग पितरों को सम्मान करते हैं उनके लिए विशेष महत्व रखता है। शास्त्र मानता है जो सभी लोग पितरों को सम्मान करते, सारे धर्म वाले पितरों को सम्मान करते हैं, तो उनके लिए विशेष तिथि, विशेष माध्यम, विशेष शास्त्र में कथन। आप तालाब के किनारे, आप मंदिर के सानिध्य, आप नदी के किनारे, आप सरोवर के सानिध्य, आप किसी जंगल के सानिध्य, अरण्य में, आप इसको घर के जो पूजा रूम है वहां पे दक्षिण दिशा में बैठ करके यदि विधि विधान के साथ पूजा अर्चन करते हुए, पितृ गायत्री का जाप करते हुए, पितरों के लिए दिया हुआ सामान को जल से परिपूर्ण उत्सर्ग करते हुए, कुशा का प्रयोग करते हुए, तिल का प्रयोग करते हुए, जौ का प्रयोग करते हुए, आप स्वधा नाम का मंत्र का जाप करते हुए
यदि आप इस तरह से विधि विधान के साथ हर वस्तु को स्पर्श करके, संकल्प करके और आप लोगों को देते हैं, अर्पण करते हैं, भगवान के साथ अपने पितरों को अर्पण करते हैं, फिर आप लोगों को प्रसाद के तौर पर वितरण करते हैं, दान के तौर पर देते हैं, तो विशेष महत्व रखता है, ऐसा शास्त्र का कथन है। तो जो लोग अमावस्या को पूजते हैं वो संध्या काल को दीपदान भी करें। 5 दीपक लें, पूरे घर में घुमाएं, बाद में अपने दोनों द्वार पे 2-2 दीपक लें, एक आपको ब्रह्म स्थान पे रख दें, तो पितर आपके प्रसन्न हो जाते हैं। जो मेरा दोनों द्वार पर आगमन कर रहा है, घर के बीच में मेरी जगह दे रहा है, इसीलिए वो प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर के देख के चले जाते हैं। तो ऐसा शास्त्र का मानना है, जो ये विधि विधान के साथ करता है उसको अच्छा फल दिखाई देता है। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।